नमस्कार सभी को, राधे राधे मित्रों। अपन पिछले वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था? राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ा था। राजस्थान की स्थिति, अक्षांश व देशांतर के आधार पर राजस्थान उत्तर पूर्व गोलार्ध, एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान दक्षिणी एशिया या दक्षिण पश्चिमी एशिया, और भारत के अनुसार राजस्थान उत्तर पश्चिम भारत। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय स्थिति, मतलब राजस्थान कौन से अक्षांशों के अंदर है या राजस्थान कितने अक्षांशों के अंदर विस्तारित है, और अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सब कुछ अपन आज पढ़ेंगे। तो देखो, ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। अक्षांश रेखा में ये मुख्य रेखा है। भूमध्य रेखा खींचने के बाद पृथ्वी के दो भाग हो गए, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब अपन 0 डिग्री से जैसे ऊपर जाएंगे उत्तरी गोलार्ध के अंदर, तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे करके 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और 0 डिग्री से अपन नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, तो 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऐसे करके 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, कुल मिला के 180 अक्षांश। अब अपने को ये देखना है कि अपना राजस्थान कौन से अक्षांशों में विस्तारित है। तो भारत कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध के अंदर, यहाँ पे। दक्षिणी गोलार्ध का अपने को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अपन उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर कौन से अक्षांशों में विस्तारित है, ये अपने को देखना है। तो जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 6 डिग्री और 44 मिनट से भारत शुरू होता है यहाँ से। जैसे ये भूमध्य रेखा है, ये वाली, ये भूमध्य रेखा के ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ से 6 डिग्री और 44 मिनट से भारत शुरू होता है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। और भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री और 4 मिनट से भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है कन्याकुमारी, तमिलनाडु से। इसी प्रकार जैसे भारत के अंदर राजस्थान कहाँ पे? इस जगह राजस्थान, ये यहाँ पे। इसी प्रकार 23 डिग्री और 3 मिनट से राजस्थान शुरू होता है भारत के अंदर। राजस्थान यहाँ पे, और यहाँ से 23 डिग्री और 3 मिनट यहाँ से राजस्थान शुरू होता है। तो अपन थोड़ा सा ये बाहर ले लेते हैं इसको। जैसे ये 23 डिग्री और 3 मिनट वाला उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान शुरू होता है बोरकुंड बांसवाड़ा से। बोरकुंड बांसवाड़ा, ये राजस्थान का दक्षिण का अंतिम पॉइंट है या अंतिम स्थान है। बोरकुंड बांसवाड़ा से राजस्थान शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट से, और 30 डिग्री 12 मिनट पर राजस्थान समाप्त हो जाता है। 30 डिग्री और 12 मिनट यहाँ पर राजस्थान समाप्त हो जाता है। राजस्थान का उत्तर का अंतिम पॉइंट या अंतिम स्थान कोणागांव श्री गंगानगर। कोणागांव श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। अब उत्तर का अंतिम स्थान और दक्षिण का अंतिम स्थान, इनके बीच की दूरी 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। इसको अक्षांशीय दूरी भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला अक्षांश और नीचे वाला अक्षांश, इनके बीच की दूरी कितनी है? 826 किलोमीटर। इसको अक्षांशीय दूरी भी कहते हैं। और 23 डिग्री और 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के अंदर राजस्थान का विस्तार है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। अब अपने को ये देखना है कि राजस्थान कितने अक्षांशों के अंदर विस्तारित है। ये तो हो गया भाई 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के अंदर राजस्थान का विस्तार है। लेकिन 1 डिग्री के अंदर है या 2 डिग्री के अंदर है या 3 डिग्री के अंदर है, ये देखना है। तो 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाने पड़ेंगे। तो 12 में से 3 गए, पीछे कितने रहे? 9। 30 में से 23 गए, पीछे रहे 7।
तो 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों के अंदर राजस्थान का विस्तार है। 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों के अंदर राजस्थान का विस्तार है। इसको अक्षांशीय अंतराल भी कहते हैं। अक्षांशों के बीच का अंतर, जैसे 23-3 से 30-12 के बीच का अंतर कितना है? 7 डिग्री और 9 मिनट। अब अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखा भी कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अक्षांश रेखाएं जलवायु को निर्धारण करती। कैसे करती वो अपन देखते हैं। ये पृथ्वी और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इनके बीच की जो जलवायु है गर्म जलवायु। क्यों गर्म जलवायु क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। गर्म को क्या बोलते हैं? उष्ण। यहाँ की जलवायु उष्ण है, यहां पर भी उष्ण। अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कटिबंध बोलते हैं। अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कटिबंध बोलते हैं। तो ये उष्ण कटिबंध के अंदर आता है, उष्ण कटिबंध। ये उष्ण कटिबंध 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच का जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। 23.5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इनकी जलवायु गर्म भी है और ठंडी भी है। यहाँ की जलवायु गर्म भी है और ठंडी भी है। कारण क्या है? 23.5 डिग्री के बाद में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ना शुरू हो जाती है। इस कारण यहाँ की जलवायु ठंडी है। गर्म क्यों है? क्योंकि ये उष्ण कटिबंध के पास में। तो यहाँ की जलवायु शीत भी है और उष्ण भी है। कुछ समय के लिए गर्मी पड़ती है और कुछ समय के लिए सर्दी पड़ती है। तो शीत भी है और उष्ण भी है। तो शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण। तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध। यहां पर भी शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद में ठंडी जलवायु 67.5 डिग्री से ध्रुवों की तरफ, यहां पे शीत कटिबंध और यहां पे भी शीत कटिबंध, क्योंकि यहां पर सूर्य की बिल्कुल तिरछी किरणें पड़नी शुरू हो जाती है। यहाँ पे भी शीत कटिबंध। अब इस तरीके से अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती है। इस कारण इसको, इन रेखाओं को जलवायु रेखा कहा जाता है। अब इनके कुछ विशेष नाम हैं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, कर्क रेखा। 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, मकर रेखा। 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिका रेखा। अब ये विशेष रेखाएं हैं, ये कोई राजस्थान और भारत से गुजरती है कि नहीं गुजरती है? अगर गुजरती है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो देखो 0 डिग्री से लेके ये नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध का, यहां से यहां पर अपना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर 6 डिग्री और 44 मिनट से भारत शुरू होता है। 6 डिग्री और 44 मिनट से भारत शुरू होता है और समाप्त कहाँ पे होता है? 37 डिग्री
और 6 मिनट पे समाप्त हो जाता है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख, इंदिरा कोल पॉइंट, यहाँ पर राजस्थान भारत समाप्त हो जाता है। तो इनके बीच की कोई जो रेखा है, इन अक्षांशों के बीच की कोई रेखा है तो अपने भारत से गुजरती है। तो 6.5 डिग्री और 37 डिग्री के बीच की रेखा कौन सी है? 23 डिग्री, क्योंकि 66.5 डिग्री से अपना कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 37 डिग्री पे भारत समाप्त हो जाता है। तो इनके जो बीच की जो रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये भारत से गुजरती है, भारत से गुजरती है। तो राजस्थान से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, ये देखना अपने को। राजस्थान कहाँ से शुरू होता है? 23 डिग्री और 3 मिनट से, 23 डिग्री और 3 मिनट से राजस्थान शुरू होता है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर। तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और राजस्थान 23 डिग्री और 3 मिनट से राजस्थान शुरू होता है। कर्क रेखा 23 डिग्री और 30 मिनट पर कर्क रेखा है, तो ये राजस्थान से भी गुजरती, ठीक है। तो कहाँ से गुजरती ये अपने को देखना है। जैसे ये 23 डिग्री और 3 मिनट वाला, इससे थोड़ी सी ऊपर इस तरीके से ये कर्क रेखा गुजरती है, ये इस तरीके से भारत से कर्क रेखा गुजरती है, और दक्षिणी राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कौन से राज्यों से गुजरती है? एक तो गुजरात, और एक राजस्थान, और फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, और फिर झारखंड, और वेस्ट बंगाल के बाद में यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो अपने को राजस्थान का पढ़ना है, राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है, कौन से स्थानों से गुजरती है, और कितने किलोमीटर गुजरती है, ये अपन अगले में देखेंगे। अब अपन थोड़ा सा लिख देते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों में, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल, राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 7 डिग्री और 9 मिनट। राजस्थान का उत्तर का अंतिम पॉइंट, राजस्थान का उत्तर का अंतिम स्थान, उत्तर का अंतिम स्थान कोणागांव श्री गंगानगर, कोणागांव श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। राजस्थान का दक्षिण का अंतिम स्थान, राजस्थान का दक्षिण का अंतिम स्थान
बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा। अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखा कहा जाता है। जलवायु रेखा कहा जाता है। ठीक है, बाकी वाला अपन अगले में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।